नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में एक दादा की घटना बाबा के साथ घटी हुई, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मैं वो घटना सुनाना चाहता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दादा लोग हैं जो कि बहुत सिंपल लगेंगे, देखने में इतने सिंपल लगेंगे, लेकिन उनके साथ बाबा के साथ जो रिलेशन उनके साथ में जो रहा है वो बहुत ही विलक्षण ही लगता है। मतलब देखने से ऐसा लगता नहीं है कि ये दादा इतने उच्च कोटि के दादा हैं। तो हमारे बीच में बहुत ही फेमस दादा हैं। दादाजी का नाम हितेशानंद दादा है। तो मैं इस दादा का दो घटना मैं यहाँ पर सुनाऊंगा। एक घटना है दादा हितेशानंद दादाजी का। बाबा के साथ कभी फील्ड वॉक में जाने का उनको मौका मिला। दादा फील्ड वॉक में गए और जाते जाते बाबा कार से गए और किसी जंगल के साइड में कार को रोक करके बाबा के साथ में कुछ मार्गी लोग और दादा पैदल पैदल काफ़ी दूर ऐसे निकल गए। तो जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद में कहीं एक झरना टाइप का था। उस झरने के पास में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। तो वो पत्थर के तरफ बाबा गए और हितेशानंद दादा को बोले कि हितेशानंद, ये पत्थर को तुम हटाओ जरा। तो जब पत्थर को हटाने लगे तो देखे काफ़ी बड़ा है और बाबा बोल रहे हैं इस पत्थर को हटाओ। तो हटाने में उनको थोड़ा परेशानी भी हो रहा था, लेकिन वो अपना पूरे ताकत लगा करके वो पत्थर को हटाए। जब पत्थर को हटाए तो देखे वहाँ से दो सांप, है ना, एकदम पूरा फन मारने जैसा वो किया, एकदम खड़ा हो गया दोनों सांप। अब वहाँ पर बाबा सामने खड़े हैं और एक दो मार्गी लोग भी हैं और उसको हटाने के लिए बोले हैं बाबा, और वहाँ हितेशानंद दादा वहाँ देख रहे हैं। अब हितेशानंद दादा का नज़र उस दोनों सांपों पर पड़ा और सांप भी उसको बहुत गौर से, ऐसे लग रहा था कि दोनों का नयन मिल रहा है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बाबा इतने में बोलते हैं, हितेशानंद तुम डरो मत, ये सांप तुमको पहचान लिया है बोले। तो वो पहचान लिया बोले हैं। और उसके बाद में बाबा उनको बोलते हैं कि तुम इसको जो है ना थोड़ा सा प्यार करो, इसके सर पर हाथ रखो, है ना, तुमको ये काटेगा नहीं, तो इसके सर पर हाथ रख दो, वो संतुष्ट हो जाएगा बोले। अब बाबा सामने है और दो सांप ऐसे एकदम फन मार के खड़ा है। थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन चूंकि बाबा भगवान सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं तो नेचुरली है कि दादा को हिम्मत बढ़ गया और सांप के फन पर अपना हाथ जैसे फेरते हैं तो वो एकदम बिल्कुल सर नीचा करके वो जैसे हाथ फेरे, उसके बाद में नीचे बैठ गया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में बाबा उनको बोलते हैं कि पत्थर जिस तरह से था पहले उसी शेप में उसको फिर से रख दोगा। तो दादा उसको रख दिए। रखने के बाद में ये घटना घट गई, हो गया। फिर वापस आ गए अपने आश्रम में। 2 दिन के बाद फिर दादा को जाने का मौका मिला। बाबा, है ना, जानबूझ करके ही हितेशानंद दादा को बोले कि फील्ड वॉक में हितेशानंद दादा जाएंगे। तो फिर हितेशानंद दादा फिर से फील्ड वॉक में गए। तो जिधर वो गए थे उधर ही फिर से जाने लगे। हितेशानंद दादा लगे आज कुछ दूसरा कुछ होने वाला है, लग रहा था ऐसा, वो मन में उसको आ रहा था। और देखे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो जहाँ गए थे वहीं पर फिर गए। वहाँ फिर जब पहुँचे तो बाबा उनको बोलते हैं, हितेशानंद आज फिर इस पत्थर को उठाओगे। तो जैसे वो पत्थर को उठाते हैं
तो देखते हैं कि दोनों सांप का मृत्यु हो गया है, मरे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य लगा लोगों को कि 2 दिन पहले इतना बढ़िया से ये था और फिर आज देख रहे हैं कि वो मर गया है। बाद में जब देखा मरा हुआ, फिर बाबा उनको बोले कि ठीक है, इसको जैसा था वैसे रख दोगा करके। वो देख लिया। उसके बाद फिर ये सबके मन में था कि ऐसा क्यों हुआ कि तो जब लौटते वक्त फिर कार में ही बाबा इसके बारे में बताते हैं। बोलते हैं देखो, ये दोनों सांप जो किसी समय में, आज से करीबन 200 साल पहले, ये दोनों राजा रानी था। तो और हितेशानंद कोई तपस्वी था, मतलब बहुत पहुँचे हुए ऊंचे दर्जे का तपस्वी था। तो वहाँ उस राज्य में ये फेमस हो गया था। तो राजा इसको अपने दरबार में इसको बुलाया और कुछ बातें था, तो राजा इनसे बात करने लगे। और इतने में हितेशानंद दादा और राजा के बातों से एग्री नहीं हुए और नाराज हो गए। और नाराज इतना हुए कि उनको श्राप दे दिए थे, राजा रानी को ये श्राप दिए थे। तो वही घटना था कि उनको जब तक माफ़ नहीं करेंगे तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए इस जन्म तक उनको इंतज़ार करना पड़ा। भगवान सामने रहे और उनको जब दादाजी का स्पर्श मिला, उनको आशीर्वाद दिए, हाथ फेर दिए, वो मुक्त हो गए और उनका जीवन धन्य हो गया। तो इस तरह की ये कहानी थी दादाजी का। ये एक पहली घटना था। हम लोग एक दिन, हमारे दोस्त, हमारे मित्र आचार्य शुभ गतानंद अवधूत दादाजी हमारे मित्र हैं। तो हम लोग एक दिन ऐसे चर्चा कर रहे थे कि हितेशानंद दादा जब ना तब एक खाना बनाने के लिए क्यों चले जाते हैं। कहीं भी जब भी देखें हम लोगों का आनंद मार्ग का कोई भी प्रोग्राम होगा, कहीं भी होगा, बिना ड्यूटी दिए अपने से वो ड्यूटी स्वीकार कर लेते हैं। कोई मार्गी के घर में भी जाएंगे ना तो पहले वो खाना किचन में घुस जाएंगे, सब बना उना देंगे। मतलब इस तरह का उनका स्वभाव है। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इनको कोई काम धाम नहीं है, ये जब न तब खाना बनाने चला जाता है और कभी कभी दादा लोगों से झगड़ा उगड़ा भी कर लेते हैं। तो ये बात उनको हम लोग डायरेक्टली एक दिन पूछे। हम लोग बोले कि आज हम लोग पूछते हैं उनको कि आखिर ये जो है ना ऐसा ड्यूटी क्यों लेते हैं। तो हितेशानंद दादा को जब हम लोग पूछे तो बोले, तो उस समय थोड़ा वो बिजी थे, बोले अरे मैं जो खाना बनाता हूँ ना इसका कुछ कारण है बोले। तो कुछ कारण है बोले, तो हम लोग सोचे चलो सुनेंगे। तो वो अपने से बोले कि हम लोग थोड़ा खाना वाना भी बनाना है, सोते समय हम बताएंगे इसके बारे में। और जब हम लोग रियल में जब सो रहे थे तो हम लोग उनको छेड़े, बोले कि दादाजी आप बताइए, आप बोल रहे थे इसका कारण है क्या। तो बोले हाँ इसका तो कारण है बोला। तो जब दादा, हम लोग सभी दादा लोग, तब तिलजला में हम लोगों का हेड ऑफिस था। तो तिलजला में वो हम लोगों का उस बिल्डिंग के गैलरी में वो खाना वाना बनाते थे अपना। और 3-4 दादा लोग, एक छोटा सा कुकर था, उसी में वो खाना वाना बनाते थे और ये खा लेते थे। तो बाबा एक बार अनायास ही उस गैलरी के तरफ आते हैं और हितेशानंद को देखते हैं, बोलते हैं हितेशानंद तुम खाना खा लिया। तो बोले हाँ बाबा हम लोग तो खा लिए, तो मेरे लिए कुछ रखा नहीं बोले। तो बड़ा थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ। फिर बाबा बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, कितने लोग खाना तुम लोग इधर बनाते हो। तो बोले बाबा हम लोग तो एक छोटा सा कुकर है, इसी में 3-4 लोग हम लोग मिलके बना करके खा लेते हैं। तो बंगाल में क्या है कि उस समय इतना दिक्कत होता था खाना को लेकर के। कभी कभी मैं देखा खाना पीने के मतलब इतना परेशानी होता था, दादा लोगों को इतना तकलीफ होता था, आपस में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था खाना के अभाव में। तो दादा लोग क्या करते थे, बाहर मार्गी लोगों के, नॉन मार्गी लोग हैं तो गरीब लोग रहते थे वहाँ पर बहुत सारे, तो वो लोगों को कुछ पैसा पेड करने से वो लोगों को बोलते थे कि कुछ रोटियां बना दो करके, तो लोग बना दिया करते थे। तो बाहर में भी खाने का नौबत आता था, लोगों के घरों में जा करके दादा लोग खाते थे। और तो उधर जो बंगाल के दादा लोग हैं वो लोग
वो लोगों के घर में खाने में कोई असुविधा महसूस नहीं होता था, लेकिन जो नॉन बंगाली दादा लोग हैं उनको थोड़ा सा असुविधा होता था, क्योंकि वहाँ जनरली लोगों के घर में मच्छी भात वगैरह ये सब बनता है। तो मच्छी भात वगैरह जब बनता है और उसी घर में फिर कोई सात्विक भोजन भी हम लोगों के लिए बना दे तो हम लोगों को खाने में अच्छा नहीं लगता था। हम लोग थोड़ा उस कल्चर में नहीं रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था। तो दादा को भी सेम प्रॉब्लम होता था, तो वो अपना गैलरी में बना लिया करते थे खाना। तो बाबा जब उनको बोले कि मेरा भोजन कहाँ है, तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस किए थे। उसी समय हितेशानंद दादा को बोले, हितेशानंद ऐसा करो, तुम थोड़ा किचन जो है ना बड़ा कर दो, बोले, है ना, ये जो 4-5 लोगों का बनाते हो ना थोड़ा बड़ा कर दो, बोले। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा कि हम एक इतना जूनियर वर्कर हम कहाँ इतना बड़ा किचन करेंगे और कहाँ कैसे बनाएंगे। फिर बाबा है ना अगले चरण में बोलते हैं कि तुमको इसमें परनवानंद दादा मदद करेंगे, बोले। अब परनवानंद दादा मदद करेंगे, बोले तुम ऐसा करो, परनवानंद दादा को मेरे पास भेजो, हम उनको बोल देते हैं करके। तो परनवानंद दादा शायद गए होंगे उनके पास, वो मदद किए। उसके बाद शायद किचन का रूप थोड़ा बदला और सारे दादा लोग बाद में फिर भोजन वोजन अच्छा से करने लगे। तब से ही वो दादा है ना, और फिर परनवानंद हितेशानंद दादा को बाबा बोले, देखो हितेशानंद, वर्कर कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, हाँ, ऐसा करके बाबा उनको बोले थे। तब से ये बात उनके जहन में मतलब घुस गया और तब से वो कहीं भी रहते हैं तो दादा लोगों का खाना बनाने के लिए एकदम बिल्कुल आतुर रहते हैं। आगे बढ़ चढ़ करके है ना खाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। और जब तक एक एक दादा नहीं खा लेते हैं उसको चैन नहीं रहता है। हम लोग भी कभी कभी रात में ऐसे हम लोग भूखे कभी कभी ऐसे सो जाते हैं। मान लो दिन दोपहर में 4 बजे अगर ज़्यादा खा लिए हैं तो रात में कभी नहीं खाते हैं, तो उनके ध्यान में रहता है कि ये दादा खाया नहीं है। वो हम लोग सोए रहते हैं उसमें भी आकर के कभी कभी जगा देते हैं और बोलते हैं अरे खाना खा लो करके। तो हम लोग बाद में बोलते हैं हम लोग खा लिए करके। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि वो दादा सचमुच में सब पे नज़र रखते हैं, कौन कौन दादा खाए नहीं खाए। तो ये उनके अंदर ये गुण है। लेकिन ये दादा को आप कभी भी आप मिलिएगा देखेंगे बहुत ही सिंपल सरल लगेंगे, लेकिन ये इतना मतलब वाइटल इनके अंदर गुण है ये, और बहुत ही मतलब सर्विस मेंटलिटी के हैं और देखने में बहुत सिंपल है। ये दादा का 2 घटनाएं था जो आपके सामने मैंने पेश किया। अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब आप लोग करिए। परमपिता बाबा की जय।